नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या विद जुनैद अंसारी जेके न्यूज़ टीवी बरतानिया के तवस्सुत से आप देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मेडिकल एजुकेशन के फाउंडर मोहसिन ए कश्मीर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मियां अब्दुल रशीद, जिन्होंने मोहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज उसकी बुनियाद रखी। पहला मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम की काविश। उसके बाद आपने मीरपुर मेडिकल कॉलेज जो कि इस वक्त स्टेट ऑफ आर्ट एक इदारा बन चुका है, ये पौधा मियां रशीद साहब ने लगाया था। आप इस वक्त इस्लामाबाद मेडिकल एसोसिएशन जो है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इसके भी सदर हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पामी, इसके भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत जो कुछ इदारे चल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मियां साहब। डॉक्टर समीना मौजूद हैं यहाँ पे, MNA हैं, असम्बली में बैठती हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, आपकी शागिर्द हैं। खोला खान साहिबा PTI खान ऑफ मंग फाते मीरपुर की बेटी हैं। एक बुनंजा है, जहाँ भी आप जाते हैं जंगल में मंगल हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैग्नेट क्या आपकी ज़ात में सर? शुक्रिया अंसारी साहब। ये तो लोगों का हुस्न ज़न है कि मिल बैठते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है, ये आपकी सोच हो सकती है, एक अच्छी नज़र से आप देखते हैं। सुना है वो एक चीज़ होती है, पता नहीं गीदड़ के पास होती है और सींग भी होते हैं उसके, वो जिसके पास हो तो लोग खींचे चले जाते हैं, कच्चे धागे से सरकार बंधे चले जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई नहीं, हम तो वैसे ही मतलब गिविंग एंड पे हैं, जो सोशलाइजेशन करते हैं, एजुकेशन हम चला रहे हैं दुनिया में। बहुत सारे लोगों को जो है अब तक हमारे स्टूडेंट हैं जिनको हम एजुकेशन ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और इल्म जो है वो बांटना ही हमारा फ़न है। अब उसमें हुआ था आपको, अभी आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला के फजल से कोरोना से निकल आए हैं। अल्लाह का अब ये करम है कि हम जैसे बंदों को बचा लिया, और बहुत सारे कीमती लोग जो हैं, बहुत सारे डॉक्टर 2020 में कोरोना की नज़र हो गए, जिसका के दुख है। अच्छा, बहुत अहम टॉपिक है। मैं डॉक्टर साहिबा से भी बात करूँगा, खोला खान साहिबा से भी जुमला लूँगा। मुझे बहुत से लोगों ने, पूरी दुनिया में जो पढ़ते थे हमारे बच्चे, स्पेशली चाइना के अंदर कोरोना पेंडेमिक के बाद, फरवरी मार्च के बाद, वो बच्चे वुहान से पहले वापस आए, और अब ये सूरत हाल है कि जिनके स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हैं, PMC ने कोई रूल बनाया है कि जनाब वो भी फ़ारग कर दिया। इसके अलावा ये हुआ कि वो बच्चे अब PhD या मुख्तलिफ प्रोफेशनल डिग्रीज़ में थे, वो भी चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको। अब वो तमाम के तमाम वालिदैन भी, फैमिलीज़ भी, बच्चे भी परेशान हैं। क्या ये वाकई जेन्युइन इशू है? अगर है तो इसका हल क्या है? असल में PMC आया तो इन्होंने ज़ीरो से शुरू किया है। बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, चूँकि 1962 का एक हमारे पास मदर एक्ट मौजूद था, उसके तहत बेतहाशा लेजिस्लेशन हुई, बहुत सारे रेगुलेशंस बने, और उसके बाद जब PMC बना तो PMC ने अपना रोल बड़ा लिमिटेड कर लिया। PMC रूटीन की एक्रेडिटेशन बॉडी नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कहता है कि हम सिर्फ लाइसेंसिंग बॉडी है, तो इसमें हमारे इंटरनेशनल लिंकेजेस बहुत पीछे चली गई है, और वो एक अनडिफाइंड एरिया है कि उसको कौन एड्रेस करे। PMC उसमें फैसिलिटेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अभी रूल्स पूरे नहीं बने। एकेडमिक बोर्ड बना है लेकिन अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं है, और एकेडमिक बोर्ड ने ही सारे काम करने थे। ये तो PMC ने एक जंप लगाया और MD कैट ले लिया, फिर कोर्ट ने कहा कि पहले एकेडमिक बोर्ड तो बनाओ जिसने ये सारे काम करने हैं। तो इसलिए बहुत सारे डिसीजन होने बाकी हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होने बाकी हैं। वो पिछला 62 से अब तक आप देखें 50 साल से ज़्यादा का जो बर्डन था, जो मौजूद थी चीज़ें सारी, वो सारी की सारी दाखिल दफ्तर हो गई। अब हल क्या है? बच्चे परेशान हैं कि उनके साथ ज़ाया हो रहे हैं, वालिदैन परेशान है सर। यकीनन इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि खड़े हो चुके हैं, बहुत सारे आगे खड़े होंगे वक्त के साथ साथ। इसमें तो PMC ही को प्रॉम्प्टली
एक्ट करना पड़ेगा, चूँकि पीएमसी कहता है कि एकेडमिक्स की हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, एकेडमिक्स ज़िम्मेदारी है हायर एजुकेशन कमीशन की। हायर एजुकेशन कमीशन रिसेप्टिव नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है फिज़िकल, ना इंटेलेक्चुअल, ना हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, ना हमारे पास कोई फाइल रखने की जगह है, कि एक पूरे का पूरा मेडिकल प्रोफेशन है, उसको हमें टैकल करने के लिए बहुत सारी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, फिर जाके वो टेक ओवर करेंगे। तो इसके लिए टाइम चाहिए। अब जो गैप है, ये गैप बहुत सारे लिहाज से ये डिज़ास्टर्स हो सकता है। हम जो पीएमडीसी थी वो तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ की मेंबर थी पीएमडीसी, और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिस तरह के आयामरा है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, WFME है, WHO है, दूसरे इदारे हैं सारे, तो पीएमडीसी के पास डायरेक्ट मेंबरशिप थी। जब आयामरा में 49 मेंबर थे, उस वक़्त भी हम इसके मेंबर थे। बांग्लादेश को मेंबरशिप पाकिस्तान ने दिलाई और इंडिया को बहुत बाद में मेंबरशिप मिली। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल रिकग्निशन और एक्रेडिशन में पाकिस्तान का जो मुकाम है वो बड़ा हाई था, और ये पीएमडीसी को क्रेडिट जाता है। ये पीएमडीसी के दौर में ये सारा कुछ हुआ। डॉक्टर साहब, आप मुझे याद है वतीम मेडिकल कॉलेज मियाँ साहब ने वहाँ पे फंक्शन था, सरदार याकूब खान साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वो भी आए हुए थे, प्रोफेसर उमर, प्रोफेसर बुशरा खार, बुनंजा, बहुत से लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने आपको देखा, तो जब बात हुई हमारी आपकी मेरी किसी बात पे मुस्कुराई, कोई बात हम कर रहे थे इसी हवाले से, पीएमडीसी के हवाले से आपने इंटरव्यू दिया था। मुस्लिम लीग नून की आप ज़ाहिर है कि मेंबर हैं असम्बली की, ये इशू पीएमडीसी आपने तोड़ने दी, अब इसका हल क्या है? ये जो बता रहे मियाँ साहब, मेरा तो ख्याल है पीएमडीसी बहाल करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमडीसी इस हुकूमत में तो बहाल नहीं होती, क्योंकि इसको पीएमसी एक ज़िद बन गई थी इनकी। ये जो अपना वज़ीर आज़म साहब के बड़की साहब कज़न है ना, उन्होंने यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, और मैंने ख़ास तौर पे रजिस्ट किया इस बात को कि ये हमारा अपना कंट्री है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, जहाँ पे हम वो सिस्टम इतनी तेज़ी के साथ कैसे ला के तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, एकदम से ना ऐसे करें। और फिर अगर आप कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप पहले बेस को लियामेट कर दें। आप उसमें आप पहली चीज़ जो बनी हुई है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, उसमें चेंजेस लेके आएँ, पैरेलल सेटअप खड़ा करें। अब जैसे इसी तरीके से नर्सिंग का भी इन्होंने इसी तरह किया, एकदम से नर्सिंग ट्रेनिंग ख़त्म कर दी, और अब इस साल से आपको कोई नर्स नहीं मिला करेगी, जेनेरिक का एकदम से प्रोग्राम इन्होंने शुरू कर दिया। ये तो कुछ इतने अजीब से वो कर रहे हैं प्रोग्राम, अनप्लान्ड, जिनका सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। और आप यकीन करें, मेरी अपनी अमेंडमेंट्स थी तकरीबन 20-30 जब ये बिल असेंबली में डिस्कस हुआ है, लेकिन ये डिस्कस ही नहीं हुआ, ये अंडर द टेबल ही इन्होंने पास कर लिया। और मेरी वहाँ पे हमारी टेबल पे मेरी रिकॉर्ड में मौजूद है जो मैंने अमेंडमेंट्स दी हुई थी, मौजूद हैं। अच्छा। मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वो असेंबली में मौजूद है, उसकी कॉपी जिस दिन ये बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि इन्होंने अमेंडमेंट इन राइटिंग जो है लिख के दी, लेकिन डिस्कशन नहीं की गई असेंबली के अंदर, और ये अंडर द टेबल बिल पास कर दिया गया। खौला खान साहिबा, आप खानफ मंग की साहिबजादी हैं, फातेह मीरपुर, दो बड़े डॉक्टर, एक उस्ताद एक शागिर्द, बड़ा एहतराम का रिश्ता। असूल इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान असूलों के लिए नहीं बनते, और ख़ता जो है इससे कोई पाक नहीं, पैगंबर पाक होते हैं। तो अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम से कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्टिव मेयर लिए जा सकते हैं, गलती पड़ना तो नामुनासिब बात होगी। बिल्कुल लिए जा सकते हैं, बिल्कुल लिए जा सकते हैं। और आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, परफेक्ट तो खुदा की ज़ात होती है,
कोई गलती हर इंसान से हो सकती है, मगर जहाँ सवाल आ जाए लोगों की जानों के साथ तो वहाँ पे फिर ज़रूर मैं समझती हूँ कि इस पे फौरी वो करना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, इस पे डिस्कशन होना चाहिए और दोबारा से इसको रिव्यू होना चाहिए। मैं समझती हूँ जी बिल्कुल। और आप इमरान खान साहब तक बात पहुंचाएंगी? जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी मेरी वसातत हुई मैं ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूँ। बहुत बड़ी बात है जी। मियां रशीद साहब, वो तमाम बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे मुसीबत डाली हुई है कि आप जाके पूछें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दे दिया, उनको हौसले दे दें, हरफ तसल्ली को दे दें कि कोई बात नहीं बच्चों, मुमकिन है अल्लाह ने नसीब में कुछ और लिखा हो आपके, यही कहेंगे शायद आप? जो पीएमसी ने डिसीजन किए हैं ना, वो अपनी चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक आइडियल सिस्टम लाना चाहते हैं। जिस तरह डॉक्टर समीना ने बात की कि ओवरनाइट चेंज डिज़ास्ट्रस हो सकती है, रात रात में जो चेंज तब्दीली की गई। तो इसमें जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, ये जो अगर कोई इनके अच्छे काम हैं तो उनके रिजल्ट्स भी शायद उनके लिए टाइम चाहिए उनके नताइज आने पे, लेकिन जो वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं होना चाहिए। जो बच्चे इस वक्त सड़कों पे हैं, जो बच्चे रो रहे हैं और बेतहाशा, और देखें पाकिस्तान एक यूनिटी है, पाकिस्तान एक चीज़ नहीं है। पाकिस्तान सिंध भी है, पाकिस्तान बलूचिस्तान भी है, पाकिस्तान हब भी है, पाकिस्तान गिलगित बिल्तिस्तान भी है, हर जगह कश्मीर भी है। और पाकिस्तान एक स्टैंडर्ड नहीं है हर जगह का। ये जो 60% की कैद लगाई गई है, इसमें तो इंटीरियर सिंध तो 50% आउट हो गया, बलूचिस्तान आउट हो गया। क्या पंजाब और केपीके के लोग जाके फिल करेंगे वहाँ पर सीटें? और जो सीटें खाली, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो पीएमसी के हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट हैं तकी साहब और वाइस प्रेसिडेंट हैं अली रजा साहब, वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को हल करने की। लेकिन मैं साहब को जिद क्या थी और किसके साथ थी? अच्छा, बरकी साहब टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, वो पीएमसी में नहीं है। अच्छा। लेकिन वो अपना एक आइडियल सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम लाना चाहते हैं। पाकिस्तान लिंक था ब्रिटिश सिस्टम के साथ। हम उन मुल्कों के करीब आते हैं जो ब्रिटिश सिस्टम है। थोड़ा फ़र्क है चीज़ों में, अमेरिका में चीज़ें इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं है जितनी ब्रिटिश सिस्टम में है। तो बरकी साहब को वो अयूब खान की किताब गिफ्ट ना करें, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स? वो आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वैक्यूम जो है वो नहीं होना चाहिए। अब जो सीटें खाली रह जाएंगी, जो 60% की पाबंदी है, हम 2 दफ़ा बंदे को फेल कर रहे हैं। एक दफ़ा एफएससी में हम फेल कर रहे हैं, अब एफएससी उसने पास कर ली है, एफएससी में से 65% नंबर ले लिए हैं, फिर हम कहते हैं कि यहाँ फिर 60% की कैद। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिव्यू करना चाहिए सिंपैथेटिकली, बच्चों के मुफाद में, हमारी कौम के मुफाद में। चूँकि पिछले साल भी कोई 350 सीटें खाली रहीं मेडिकल कॉलेजों में, जिनमें किसी को एडमिशन नहीं मिला। तो हमारा ख्याल ये है कि जो 16,000 सीटें भरनी है, 62,000 लोगों ने पास किया इम्तिहान, 62,000 लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। इनमें से बमुश्किल 14-15,000 लोग निकलेंगे, फिर भी हमारा ख्याल है कि 1,000 से ज़्यादा, 1,000-2,000 सीटें खाली रह जाएंगी। तो उसके लिए इसको रिव्यू करना चाहिए और तहिया करें कि कोई सीट खाली नहीं जाएगी। आखिरी बात मैं आपसे डॉक्टर समीना ले लूँ, चूँकि मुस्लिम लीग नून आजकल बड़ी इनकलाबी किस्म की आपकी वो रेल गाड़ी चल रही है, तो जहाँ पे वो खान साहब के खिलाफ बातें करते हैं, वो सियासी आपकी बात है, तो एक टॉप एजेंडे पे ये रख लेना कि ये जो बच्चे हैं हमारे प्रॉब्लम में हैं, अगर इसको एजेंडे में शामिल करा लें। मैं तो हेल्थ कमेटी की मेंबर हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ हेल्थ की। पे भी जिक्र हो जाए ना, मेरी बात तो सुन लें। ये तो प्रॉब्लम आया अब है, उसके बाद जब हमारा कोई जलसा होगा इन बातों को देखिए जी, ये हमारे पास फोरम है, मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी है। आज मैं यही कुछ बोलती आई हूँ। हाँ, यही कुछ, ये जो मियाँ साहब ने बात की है ना, यही बात मैंने कहा था। 60% जो आपने एमडी कैट में कंपल्शन लगाई है, उसको एकदम से ना करें, कुछ थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, कुछ रिलैक्स कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिले। लेकिन फैसल साहब ने कहा
नहीं, हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। क्या हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक नालायक डॉक्टर आके लोगों की सर्जरी करे? ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम अपने स्टूडेंट को एफएससी का क्या मयार नहीं है? हम अगर एमडी कैट के मयार को एक फिक्स ना करें, उसमें रिलैक्सेशन दे दो, क्या हमारा स्टूडेंट नालायक हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हिंट दे रहा हूँ, क्लू दे रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब से आपकी अकीदत, एहतराम, मोहब्बत का रिश्ता है ना? बिल्कुल है, और रहेगा इंशाल्लाह रहेगा। मैं आपको स्कूप दे रहा हूँ, इसको आप अपना पहला नंबर स्लोगन बना लें, सारे बच्चे आपके साथ सड़क पे आ जाएंगे। नहीं तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल हम बनाएंगे। हम बच्चों के साथ हैं, हम अपने स्टूडेंट के साथ हैं, हम अपने लेबरर्स के साथ हैं, हम अपनी अवाम के साथ हैं। जहाँ जहाँ भी हमें स्टैंड करना पड़े हम स्टैंड करेंगे। बिल्कुल मैं उठाऊंगी। आखिरी बात मियां रशीद साहब, आज़ाद कश्मीर के लिए आपने बड़ा काम किया। जब तक आप वहाँ पे थे ना, तो पीएमडीसी में भी हमारे को मेंबर शंबर होते थे और बाकी इदारों में भी। अब पीएमसी में भी नुमाइंदगी हमारी फारग हो चुकी है। सीपीएसपी में भी कश्मीर अंटा कफील हो चुका है। 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कोई हल है? कोई सिफारिश करेंगे? किसी से बात कर लें, टीवी देखते हैं लोग थोड़ा बहुत। देखें जी, मैंने तो कोशिश करता हूँ जहाँ भी हमारा बस चले, हम कोशिश करते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं, 90% लोगों ने जो पहले बैजेस निकले हैं वो पार्ट 1 करके, FCPS पार्ट 1 उन्होंने कर लिया। अब उनके पास स्लॉट्स नहीं हैं। हमने कोशिश की थी कि आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी बन जाए, यूनिवर्सिटी बन गई, 6 महीने तक रही। अगर वो बन गई होती, आगे बढ़ती, तो आज एक इनकलाब आना था आज़ाद कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएट्स का। अब ये सूरत हाल है कि 2% कोटा है पंजाब में, नॉन पंजाब लोगों का, जिसमें कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध सारे आते हैं। तो इतने लोग यहाँ पर सेटल रहे हैं इस्लामाबाद में, कश्मीरी इतने बिखरे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। तो सबसे आखिर में उन बच्चों की बारी आती है जब इंटरव्यू में जाते हैं, और फिर जब तक कोई कुदरती कोई सीट खाली रहे तो उनकी बारी आ जाती है। तो इसके आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे पंजाब गवर्नमेंट से भी कि आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए स्पेशल कोटा पोस्ट ग्रेजुएट्स में इनकी स्लॉट क्रिएट की जाए, और इनको सीपीएसपी और पीएमसी में यकीनन होनी चाहिए। यकीनन बिल्कुल। मोला खान साहब, आखिरी जुमला बाप दे दें। उस्मान बुजदार साहब सुने बड़े भोले भाले से आदमी हैं, कोई कहे ना उनसे कि बात मान जाए। हम कश्मीरी, इंडिया उधर से जुल्म कर रहा है, इधर से ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे। मैं भी एज कश्मीरी मैं समझती हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ तक मेरी पहुँच है, तो मैं, जैसे सर ने कहा कि कश्मीरियों के लिए बहुत कम कोटा है, जबकि आप देखें कि बड़ा पोटेंशियल है हमारे बच्चों में माशाल्लाह। जी ये खैर क्या बात करें, आप ख्याल तो खैर उनको कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लगाते हुए भी करना चाहिए था, ख्याल उनको जब तोहफे साड़ियों के पेश कर रहे थे तब भी करना चाहिए था, ख्याल उनको जी बिल्कुल बिल्कुल उठाऊंगी इंशाल्लाह। अब मैं पीटीआई छोड़ देगी? नहीं, बिल्कुल जी, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। बीच में रह के बंदा काम करे तो उसका मजा होता है ना, छोड़ना तो बुज़दिली की बात होती है। बेशक फर्ज कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ। जी, से मैं भी कश्मीरी अपील करूंगी गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि जिस तरह सर ने कहा कि कोटा बढ़ाया जाए। हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, हमारे बच्चे जो हैं वो मेरा ख्याल है किसी तरह भी कम नहीं है दूसरे सूबों से, तो टैलेंट में तो बिल्कुल जी इसकी मैं भी सिफारिश करूंगी कि कोटा बढ़ाया जाए, और कोशिश भी करूंगी अपनी तरफ से। इंशाल्लाह। वो क्या हकीम उल उम्मत ने फरमाया था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जो कौमी सतह के इश्यूज़ हैं, इन पे सियासत ना की जाए, इन पे पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल, क्रीम ऑफ द नेशन, डॉक्टर्स, खुदारा इनके साथ मत खेलिए, वरना कल यही जो फैसले कर रहे हैं, कल शायद डेथ टेबल पे पड़े हों और वहाँ पर उनको अटेंड करने वाला कोई ना हो। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।